अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं फरसाब खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपनी वेबसाइट LAAdmissionTest.com और अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट पर आपके लिए फ्री ऑनलाइन लेटेस्ट एकेडमी स्टार्ट की है, जिसमें बेसिकली हम लॉ एडमिशन टेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपके लिए फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 3। दो लेक्चर्स हमने इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज पर अपलोड कर भी ली है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लेक्चर 3 है आज का हमारा वो है जनरल नॉलेज पर। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो बेसिकली मार्क्स होते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन के वो होते हैं 20। टोटल मार्क्स हमारे पास है 100। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के मार्क्स हमारे पास है 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में 20 एमसीक्यूज होते हैं जनरल नॉलेज के, जिनके मार्क्स होते हैं 20। अब जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल मार्क्स इसके हमारे पास है 20। अब हमने जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जनरल नॉलेज के पोर्शन में अचीव करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जनरल नॉलेज के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा, लेकिन आपने सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है जो बुक आपके पास है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पास पेपर और इंटरनेट की मदद से तो वो बहुत बेहतरीन बात है। आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं बुक्स, पास पेपर और इंटरनेट की मदद से, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं पता कि लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ और किस तरह करें, तो आप हमारी ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उनके भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। जिस तरह अभी हमारे जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के रिलेटेड चंद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट पास पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान का जो टॉपिक है जनरल नॉलेज के पोर्शन में, जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ को कवर करते हैं वो भी साथ में कवर हो जाता है। अब किस टाइप के क्वेश्चन है आप सुन लें। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच रीजन? आंसर है साउथ एशिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड? आंसर है 1971। इसी तरह है, विच कंट्री हैज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? आंसर है इंडिया। इसी तरह है, व्हेन डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ रिजाइन? आंसर है 18 अगस्त 2018। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट पाकिस्तान? आंसर है रोहरी इन सिंध। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which city name of Pakistan mean the forest in sky? आंसर है शुग्रान। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर काबुल फ्लो फ्रॉम अफगानिस्तान टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? आंसर है खैबर पख्तूनख्वा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट सीपेक बिटवीन विच टू कंट्रीज? आंसर है पाकिस्तान एंड चाइना। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन में भी कवर कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन में जो क्वेश्चन होते हैं उस पर तकरीबन हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जनरल नॉलेज में भी आ जाते हैं। यानी ये पाकिस्तान के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब आपको पता तो चल गया कि पास्ट पेपर में टीचर ने पाकिस्तान के रिलेटेड जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तकरीबन 2 से 3 या कभी कभार 5-6 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं पाकिस्तान के रिलेटेड जनरल नॉलेज के पोर्शन में, तो आपने इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड भी हमारे पास पास्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन में। वो है जिस तरह नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसी तरह व्हेन यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड? आंसर है 1945। इसी तरह हाउ मेनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन? आंसर है 6 लैंग्वेजेस। इसी तरह यूएन हेडक्वार्टर इज इन विच सिटी? आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों, ये तो टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए वो है कंट्रीज के रिलेटेड। कंट्रीज के रिलेटेड, उनके कॉइन्स के रिलेटेड, उनके कैपिटल्स के रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए। कंट्रीज के रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट है, विच कंट्री हैज़ नो ओशन? आंसर है अफगानिस्तान। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रशिया इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान अकर्स?
आंसर है 1979। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री? आंसर है इराक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? वो है तैयब एर्दोगान। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? वो है डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इन बोथ इन यूरोप एंड एशिया? आंसर है टर्की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान? वो है अशरफ गनी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज? आंसर है चाइनीज। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अ टर्म ऑफ एरिया इज? आंसर है रशिया। दोस्तों ये जो टॉपिक्स थे ये तक कंट्री, उनके कैपिटल्स, उनके कॉइन्स, उनके प्रेसिडेंट के रिलेटेड, जो आपको पहले नहीं पता था और हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट टॉपिक्स नहीं शेयर कर सकता क्योंकि जनरल नॉलेज का पोर्शन एक काफ़ी ज़्यादा वाइड पोर्शन होता है, इसको कवर करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसलिए मैंने चंद इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड MCQ जो लास्ट पास पेपर में आए थे वो आपके साथ डिस्कस किए, और इसके अलावा चंद और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आप सुन लें। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंट्रीज़ के नेम, उनके कैपिटल्स, उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर, खुसूसी हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ है उनके, वो आपने खामखा अपने साथ नोट्स बनाते वक्त वो आपने नोट करनी है। इसके अलावा कोविड-19 के रिलेटेड भी आपसे MCQs किए जा सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से मंथ में, कब स्टार्ट हुआ, अब कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कहा जाता है, उसके रिलेटेड MCQs भी आपसे किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड्स, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसके रिलेटेड MCQs भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा MCQs जनरल नॉलेज के पोर्शन में आते हैं। अब नेक्स्ट है लेटेस्ट एग्रीमेंट, यानी अब किसी 2-3 मुल्कों के दरमियान अगर कोई मुआहदा हुआ हो तो उसके रिलेटेड MCQs भी आपसे किए जा सकते हैं। इसके अलावा फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी किस टीम का हिस्सा है, किस कंट्री की टीम का हिस्सा है, उसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपने इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज की जो डेट्स है, जो ईयर है, वो भी आपने याद रखनी है कि फीफा कब हुआ था, किसने जीता था, या ओलंपिक कब हुए थे। इसके अलावा आप PSL के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वार। आपने वार्स के रिलेटेड अपने साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करनी है कि कौन सा वार कब हुआ था, किन कंट्रीज के दरमियान हुआ था, और इसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने साथ नोट्स बताते वक्त नोट करें। इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ कंट्रीज़ के अगर आप नेशनल गेम्स और एनिमल्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आपने सिर्फ इन टॉपिक्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना। ये जस्ट आपको गाइडलाइन दी जा रही है। ये जो टॉपिक्स है इनमें लास्ट पास पेपर में तकरीबन क्वेश्चन इनसे आए हैं। इसके अलावा और भी इस तरह टॉपिक्स होंगे जो आपको पता चल सकता है अगर आप खुद ही पास पेपर को सर्च करें, आप देख लें कि पास पेपर में किस टाइप के MCQs आए हैं। दोस्तों ये तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने तलाश किए। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी क्योंकि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो इतना छोटा पोर्शन नहीं है कि हम उसको एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर सके। इसलिए आपने अपनी मेहनत खुद करनी है, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना या किसी यूट्यूब की वीडियो पर आपने डिपेंडेंट नहीं रहना। जस्ट आपको एक गाइडलाइन दी जा रही है जिस तरह आप बुक से गाइडलाइन लेते हैं, और आपने अपनी प्रिपरेशन खुद करनी है, खुद अपनी मेहनत करनी है। अब एट द एंड आपसे मैं एक क्विज भी लूँगा। क्विज का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन ही बेसिकली क्विज में हल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं उन क्वेश्चंस को हल कर सकता हूं। अगर नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट ना हो, बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, हिम्मत ना हारें, आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं पता कि प्रिपरेशन किस तरह करें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो और उन्हें भी किसी अच्छे और बेस्ट लॉ कॉलेज में दाखिला मिल सके। इंशाल्लाह दोस्तों ये तो हमारे 3 लेक्चर इस वीडियो के साथ कवर हो गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।